प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 1 दिसंबर 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष एकादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रोहतांग को लेकर पर्यटकों के लिए बड़ी खबर। प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर किया दौरा, तो दिसंबर में भी दर्रे पर पहुंच सकेंगे। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रोहतांग दर्रे में रविवार को लंबे अरसे के बाद 1012 वाहन पहुंचे। इस सप्ताह में पर्यटक वाहनों की संख्या सबसे अधिक रही। 4 दिन के भीतर 3277 पर्यटक वाहन रोहतांग पहुंचे। हालांकि पर्यटकों की भीड़ सप्ताहांत में ही बढ़ी, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से ये सप्ताह बेहतर रहा। इस बीच रोहतांग जाने वाले पर्यटकों के लिए राहत की खबर है। प्रशासन ने सोमवार को रोहतांग दर्रा पर्यटकों के लिए बहाल रखने का निर्णय लिया है। हिमाचल के नवनियुक्त कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार बोले, सरकार कार्यकर्ताओं का ध्यान रखे, लड़ाई मैं लड़ूंगा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि सरकार पार्टी कार्यकर्ताओं का ध्यान रखे। संगठन का मुखिया होने के नाते भाजपा से लड़ाई मैं लड़ूंगा। विनय कुमार ने ऐलान किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश जिला ब्लॉक और बूथ स्तर पर कार्यकारिणी गठित होगी। पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे वाईएस परमार के 50 साल बाद सिरमौर को बड़ा पद मिला है। चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन पार्टी के लिए मैं जी जान लगा दूंगा। कांग्रेस पार्टी की आवाज बनकर मैं पूरे प्रदेश का दौरा कर संगठन को मजबूत करूंगा। एनएफएसए से 5 लाख से अधिक राशन कार्ड होंगे बाहर, डिपो संचालकों की कमीशन घटेगी। सस्ते राशन के डिपो एनएफएसए के तहत पात्रता न होने पर 5,71,000 राशन कार्ड बाहर होंगे। पात्रता न होने वाले उपभोक्ताओं को एनएफएसए से बाहर करने की प्रक्रिया की जा रही है। इस प्रक्रिया पर प्रदेश के डिपो संचालक ने सरकार व विभाग के इस कदम को सही ठहराया, लेकिन इससे प्रदेश के 5,000 से अधिक डिपो संचालकों की कमीशन घट जाएगी। एनएफएसए के राशन पर प्रति क्विंटल 143 रुपए कमीशन मिलती है, जबकि एपीएल व एपीएलटी के राशन पर 10% कमीशन मिलता है। ऐसे में डिपो संचालकों ने प्रदेश सरकार से संचालकों के लिए नीति बनाने के वायदे को पूरा करने की मांग की है। 1 दिसंबर से बंद हो जाएंगे श्री आदि हिमानी चामुंडा मंदिर के कपाट, अब सीधे मार्च में होंगे दर्शन। लगभग 10,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित श्री आदि हिमानी चामुंडा मंदिर के कपाट 1 दिसंबर को विधिवत रूप से बंद कर दिए जाएंगे। आमतौर पर 15 नवंबर को मंदिर के कपाट बंद करने की परंपरा रही है। मौसम के साफ रहने और मंदिर के नए भवन का निर्माण कार्य जारी रहने के कारण इस बार देरी से मंदिर के कपाट बंद किए जा रहे हैं। अब कपाट आगामी वर्ष मार्च में नवरात्र के अवसर पर खोले जाएंगे। वर्ष 2014 में मंदिर परिसर रहस्यमयी आग के कारण जलकर राख हो गया था, जिसके पश्चात नए भवन के निर्माण कार्य को आरंभ किया गया था। प्रवासी पक्षियों से गुलजार हुई ब्यास, विक्टोरिया ब्रिज बना आकर्षण का केंद्र। सर्दियां शुरू होते ही दुनिया के कई हिस्सों से प्रवासी पक्षियों ने हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर का रुख करना शुरू कर दिया है, जिससे ये क्षेत्र प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षक हो गया है। साइबेरिया, चीन, तिब्बत, यूरोपीय देशों जैसे दूर दराज के स्थानों से आए इन मेहमानों पक्षियों ने मंडी से होकर बहने वाली ब्यास नदी और कुछ अन्य स्थानीय जलाशयों को अपना स्थायी निवास बना लिया है। स्थानीय निवासियों और वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष प्रवासी पक्षियों की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में अधिक रही है। एचपीसीए ने मंडी की लेडी कांस्टेबल नेहा सैनी को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। देहरादून और लखनऊ में संभालेंगी मोर्चा। हिमाचल प्रदेश पुलिस की महिला कांस्टेबल नेहा सैनी ने एक बार फिर से खेल जगत में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। एसपी ऑफिस मंडी में तैनात नेहा सैनी को हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की महिला अंडर 19 टीम का मैनेजर नियुक्त किया गया। नेहा सैनी 30 नवंबर से 22 दिसंबर तक देहरादून और लखनऊ में आयोजित होने वाली बीसीसीआई महिला अंडर 19 नेशनल वनडे मैचेस में टीम का नेतृत्व करेंगी। सुंदरनगर की रहने वाली नेहा सैनी का क्रिकेट से नाता काफी पुराना है। वर्ल्ड बैंक द्वारा भेजे गए पैसे कंपनी को क्यों नहीं मिले, कहां गया ये पैसा? नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित शिमला की पेयजल और सीवरेज की परियोजना से जुड़ी वित्तीय गड़बड़ियां बहुत ही चिंताजनक हैं। जब वर्ल्ड बैंक के द्वारा सरकार को पैसा भेज दिया गया तो वो पैसा गया तो गया कहां? वर्ल्ड बैंक के द्वारा भेजा गया परियोजना का पैसा कार्यदायी संस्थाओं को क्यों नहीं मिल रहा?
सरकार के पास से 250 करोड़ से ज्यादा रुपए गायब हो जाते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? वर्ल्ड बैंक द्वारा सरकार को दिया गया पैसा आखिर कहां गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हिमाचल के छात्रों के लिए बड़ी खबर, अब 6ठी से 8वीं कक्षा तक पढ़ाए जाएंगे ये खास विषय। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा के द्वारा बोर्ड मुख्यालय धर्मशाला में शैक्षणिक समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी व प्रासंगिक बनाने हेतु कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में नैतिक शिक्षा का पाठ्य पुस्तकों में आवश्यक संशोधन करने, स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान, हिमाचल की लोक संस्कृति, नैतिक मूल्यों व संस्कारों से संबंधित सामग्री को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक वोकेशनल एजुकेशन और कंप्यूटर साइंस विषयों को लागू करने पर भी सहमति बनी। गाद में गुम होने लगा BSL प्रोजेक्ट, बिजली उत्पादन भी प्रभावित, 50% तक कम हुई 2 बांधों की भंडारण क्षमता। ब्यास सतलुज लिंक परियोजना, जिसने 1977 से बिजली और सिंचाई का बड़ा स्तंभ बनकर उत्तर भारत की ऊर्जा रीढ़ को मजबूती दी, आज गाद की समस्या से जूझ रही है। पंडो बांध से लेकर सुंदरनगर संतुलन जलाशय तक भंडारण क्षमता 50% रह गई। स्थिति यह है कि कभी सुंदरनगर जलाशय से एक ड्रेजर से होने वाली गाद निकासी अब 3 ड्रेजर के बावजूद भी नहीं हो पा रही है। पुल निर्माण के कारण वन वे किया ट्रैफिक, गगल से वाया लंज होकर पठानकोट जाएंगी बसेस, रोजाना 3 घंटे होगी दिक्कत। पठानकोट मंडी 4 लेन के शाहपुर व द्रम्मण पर चल रहे निर्माण व पुल के कार्य के कारण प्रशासन ने यातायात को वन वे किया है। इस कारण से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब आगामी 10 दिन के लिए लंबे रूट की जाने वाली बसेस को सनौरा चौक से डाइवर्ट करके सलोल लंज व 32 मील होकर जाना पड़ेगा। पहले दोस्त बनकर जीता विश्वास, फिर विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगे लाखों रुपए। पुलिस थाना खैरी के तहत 2 युवकों ने 3 लोगों के खिलाफ विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी शिकार बनने की शिकायत सौंपी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। 0 FIR के माध्यम से शिकायतकर्ता करण सिंह निवासी भलूगी और अमन किमलच निवासी करमोग ने बताया कि वे चंबा में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे थे और उनकी दोस्ती देवेंद्र दिशु व एक अन्य युवक से हुई। उसके बाद उन्होंने उन्हें अच्छी नौकरी के लिए विदेश भेजने का वायदा किया। इस पर उन्होंने 80,000 और 77,000 रुपए की मांग की और पैसे भी दिए। उपरोक्त दोस्तों ने उनकी विदेश के लिए फ्लाइट बुक की और थाईलैंड पहुंचे, लेकिन जब वे थाईलैंड पहुंचे तो कुछ हथियारबंद लोगों ने उन्हें उठा लिया और उन्हें अपनी दूसरी कंपनी में काम करने के लिए मजबूर किया। युवाओं के लिए शानदार मौका, 120 पदों पर होगी सीधी भर्ती, इस दिन होगा इंटरव्यू। जिला रोजगार अधिकारी किन्नौर सुरेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि जिला किन्नौर में SIS इंडिया लिमिटेड RTA हमीरपुर द्वारा सुरक्षा गार्ड व पर्यवेक्षक के लिए 120 पद निकाले गए। उन्होंने बताया कि सुरक्षा गार्ड और पर्यवेक्षकों का वेतन 17,500 से 23,000 रुपए प्रतिमाह होगा और इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास, आयु वर्ग 19 से 40 वर्ष, अभ्यर्थी की लंबाई 168 सेंटीमीटर से ऊपर और वजन 54 किलोग्राम से अधिक होना अनिवार्य है। सड़क हादसे में घायल हुए 3 युवकों में से एक की मौत। पुलिस थाना फतेहपुर के अंतर्गत जसूर तलवाड़ा मार्ग पर बरोट में हुए सड़क हादसे में घायल हुए 3 युवकों में से एक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। ज्ञात रहे कि बरोट में शनिवार को एक स्कूटी पर सवार 3 युवक कहीं जा रहे थे। ऐसे में बरोट पेट्रोल पंप के पास उनकी स्कूटी अनियंत्रित हो गई। स्कूटी सवार वहां से गुजर रही एक निजी स्कूल बस के पीछे जा टकराए। स्कूटी की टक्कर होने से तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सिविल अस्पताल फतेहपुर ले जाने के बाद तीनों युवाओं को परिजन उपचार के लिए अन्यत्र ले गए, लेकिन शनिवार रात इलाज के दौरान एक घायल अंकित 17 वर्षीय पुत्र सुरजीत कुमार निवासी तिहाल की मौत हो गई। अंकित जमा 1 में अध्ययनरत था। उसके पिता सुरजीत कुमार दिहाड़ीदार हैं, जबकि माता गृहिणी हैं। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।